जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समीकरण के प्रश्नों को करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 2016 से लेकर 2025 तक में समीकरण से जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। आपको बता दें कि समीकरण का जो टॉपिक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि समीकरण से अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो समीकरण का टॉपिक आप लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए क्योंकि यहाँ आपने गलती की तो आप पूरा नंबर गंवा सकते हैं क्योंकि यह बहुविकल्पी में बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं। 3 से 4 ही प्रश्न पूछे गए होंगे, बाकी सभी प्रश्न अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया था, समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस वाई बराबर 7 के हल में y का मान। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है। पहले समीकरण में कह रहा है कि 5x जो है y के बराबर है और दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 7 के हल में y का हमें मान निकालना है। y का मान निकालना है तो y का मान सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। y का मान पता है, y का मान पता है ना, तो 2x प्लस 5x, क्योंकि y बराबर 5x है तो 5x लिख दिया हमने, बराबर 7। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7x बराबर 7। तो x बराबर कितना आया, 1 आया, क्योंकि 7 से 7 कट गया तो x का मान कितना आया, 1 आया। x का मान कितना आया, 1 आया। तो पहले समीकरण, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान कितना है, 1 है, रख दिया बराबर y। तो y का मान कितना आया, 5। y का मान कितना आया, 5 आया। ऑप्शन सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल। तो यहाँ पर हमें इस समीकरण को हल करना है। हमें x के मान को बताना है कि x का मान क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का फैक्टर करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या का इस संख्या से गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस x है। अब मेरी बात को समझो कि हम ऐसी संख्या लें कि गुणा करने पर माइनस 2x स्क्वायर हो और जोड़ने घटाने पर कितना हो, माइनस x आए। तो ऐसी संख्या केवल एक ही है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1। अब देखिए 2x का x में गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो माइनस x बचेगा। अब बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले में 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1, दूसरे में हम 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। तो इसका दो गुणनखंड बना, पहला बना 2x प्लस 1, दूसरा बना x माइनस 1। तो x के दो मान निकलेंगे। पहले वाले में हम करते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1/2, पहला मान आएगा। दूसरा मान क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। x बराबर 1 आएगा, दूसरा मान क्या आएगा, x बराबर माइनस 1/2, 1/2। तो ऐसा मान केवल एक ही है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 6, 3x बराबर 6, तो 4x प्लस वाई बराबर 14 के हल में से y का मान। देखिए जो 2017 में प्रश्न पूछा गया वही प्रश्न केवल अंक बदलकर 2019 में पूछ लिया गया। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, डीएलएड का प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आपने 3 सेमेस्टर पेपर दिया है
और आपने सबसे ज्यादा फोकस किया है प्रीवियस ईयर पर, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर को काफी चैप्टर वाइज काफी डिटेल के साथ समझा रहा हूं, जिससे आपका माइंड सेट बना रहे कि हम इस चैप्टर में कैसे कैसे सवाल आते हैं, उन सवालों को किस प्रकार से करना है। तो इसलिए मैं ईयर वाइज प्रीवियस ईयर न करा के, मतलब कौन कौन से चैप्टर से किस ईयर में प्रश्न आए हैं और कैसे कैसे प्रश्न आए, इस प्रकार से हम करा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये मेथड, मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट देकर फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो 3x बराबर 6, पहला समीकरण है 3x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा, ये समीकरण 1 है, तो 6/3, तो x का मान कितना आया, 2 आया। x का मान कितना आया, 2 आया। दूसरा समीकरण क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, ये मान है। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो 4 दूना 8, क्योंकि 2 की जगह x की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 तो कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 6 आएगा। y का मान कितना आया, 6 आया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन पहला सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया था, 3x बराबर 4.5, पहला जो समीकरण है 3x बराबर 4.5, तो x बराबर क्या होगा, 4.5/3, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें तो 3 एक का 3, 3 पचे 15, यानी x बराबर आएगा 1.5। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 13। समीकरण का देखिए हर जगह पर प्रश्न वही है, सेम टू सेम प्रश्न वही है, केवल मान बदला गया है। तो यहां पर क्या होगा, 4 इंटू 1.5, 1.5 गुणा प्लस प्लस वाई बराबर 13, तो 15 चौका 60, 60 आया, एक अंक पर दशमलव लगा दिया, प्लस वाई बराबर 13, तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 6, तो y बराबर कितना आया, y बराबर कितना आएगा, 7 6, यही होगा ना, सही है ना, 13, ठीक है। y बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। यहां पर गलती कहां पर हो रही है, 15 चौका 60, ठीक है, 3 इक्का 3, 3 पचे 15, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। यहां पर जो y का मान आएगा कितना आएगा, 7 आएगा। y का मान क्या होगा, 7 होगा। अब 7 होगा, आइए भी चेक कर देते हैं। देखिए 4x बराबर 13 माइनस 7 कर देंगे तो कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 4x बराबर 6, 4x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/4, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, तो x का मान कितना आया, 1.5 आया। तो x का मान 1.5 आया, बिल्कुल सही है। यह भी मैंने चेक भी कर दिया कि उत्तर सही है या नहीं है, तो यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। एक मान रख लीजिए 7, 7 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और सच में लग रहा है कि सर हमारे लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बेहतर है, तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट करिए। और चैनल पर जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज यार इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो अगला जो प्रश्न है 2017 में अति लघुत्तरी से पूछा गया था, समीकरण 13x माइनस 30 प्लस x स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। यहां पर हल करके हमें मान निकालना है। तो 13, तो लिखते हैं द्विघात समीकरण की तरफ, x स्क्वायर माइनस प्लस 13x माइनस 30। अब क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर, और बीच में क्या है
जोड़ने घटाने पर 13x आए और गुणा करने पर कितना आए 30x हो जाए। अब ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई होगा, 6 5 11 हो रहा है, 15 दूना 30, तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30। ठीक है, यहां पर हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 15 बचा। यहां पर मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 15 बचा। ठीक है, तो दो फैक्टर बने, x प्लस 15 और दूसरा x माइनस 2। तो x का मान एक आएगा -15, दूसरा आएगा x बराबर 2। ये दो मान को यह समीकरण का हल निकलेगा। समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर -15, x बराबर 2। ठीक है, बात समझ में आई। इस सवाल में एक पॉइंट काफी ध्यान रखिएगा कि जब भी कहे समीकरण का हल कीजिए तो हल करने का मतलब है उसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना होगा कि कौन से मान को यह समीकरण संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूल ज्ञात करना होता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मूल ज्ञात करना है तो आप यहाँ तक करके छोड़ मत देना कि गुणनखंड कर दिया हमने, काम खत्म। आपको ऐसे इस प्रकार से लिखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ ये सवाल जो है, जहां तक मैंने बताया था कि यहाँ तक मत छोड़ना, बस वहीं तक करना होगा। यहाँ पर मूल ज्ञात नहीं करना है क्योंकि वो पहले से कह रहा है कि गुणनखंड बताइए। तो एक्स माइनस 6, अब इसका गुणा यहाँ करो तो कितना बन रहा है, -6x², और यहाँ पर कितना है -1। अब हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 6x² हो और जोड़ने और घटाने पर कितना हो -x हो। तो यहाँ पर बन रहा है x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो मैंने पहला क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, x माइनस 3 बचा। तो दो गुणनखंड बने, x माइनस 3 और दूसरा बना x प्लस 2। बस यही पूछा था कि गुणनखंड बताइए, गुणनखंड कीजिए। तो x माइनस 3 x प्लस 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, 16x² माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब है x का मान बताइए। तो 16x² बराबर 25 कर देंगे, क्योंकि माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 25/16। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो जब वर्गमूल लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 5/4। x बराबर कितना आएगा, 5/4 आएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, काफी सरल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से करेंगे। अभी तो नॉर्मल सवाल लग रहा है, अभी जैसे ही लघुत्तरी प्रश्न शुरू होंगे आपका दिमाग घूम जाएगा और सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं वहीं पर करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, अगर आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं और आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, आपको खुद फील होगा। केवल मैं कह रहा हूं ना, जो चैप्टर वाइज मैं प्रीवियस ईयर कर रहा हूं उसको कराइए, उसके बाद में आपका जो भी सवाल होगा बस चुटकियों में सॉल्व होगा। मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट डाउन करके रखिए बस। अब मैं फार्मूले बता रहा हूं, आप राइट डाउन नहीं कर रहे, अपनी कॉपियों में नहीं लिख रहे हैं, तो आपको याद नहीं होगा, तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 2019 में सेम टू सेम वही उसी प्रकार से करना है, x² प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, यहां पर दिया है। तो जो द्विघात समीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, x² माइनस 6x प्लस 9, इस क्रम में लिख दिया हमने। अब करना क्या है, 9x², 9x² और दूसरा -6। जोड़ने घटाने पर क्या हो, 6x हो और गुणा करने पर 9x² हो। तो x² माइनस 3x प्लस 9। तो यहां से हमने x कॉमन लिया
तो x माइनस 3 हुआ। यहां से मैंने 3 कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहां पर हो गया x माइनस 3, x माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो दो फैक्टर बने, x माइनस 3, दूसरा x माइनस 3, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये सवाल क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बिल्कुल वही तरीका बार बार फॉलो हो रहा है, बस आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। ऐसी संख्या लें कि जोड़ने पर 7x हो और गुणा करने पर 10x हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। अब x कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा। तो दो फैक्टर बने, x प्लस 5, दूसरा फैक्टर बना x प्लस 2। यहाँ पर हल ज्ञात कीजिए लिखा है, तो एक x का मान होगा -5 और दूसरे x का मान होगा -2, ठीक है। यही मूल निकालना था। तो मूल निकल के आए x बराबर -5, x बराबर -2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर भी हमें मूल निकाल कर प्रोवाइड करना है। तो 7 सत्ते 49, 7x माइनस 7x। अब इतनी बातें बता दी हैं, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा कि मूल कितना निकल के आएगा। ये प्रश्न आप लोग करेंगे, बिल्कुल पेन कॉपी लेकर बैठिए, इसका जवाब का हम इंतजार करेंगे। आप लोगों जो भी कमेंट करेगा उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। यहाँ पर भी हमें मूल निकालना है। तो ये जो समीकरण है यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा। यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। तो दो फैक्टर बने, x प्लस 4, दूसरा बना x माइनस 3। तो यहाँ हल दो निकल कर आएंगे, दो मूल निकलेंगे, x बराबर -4 और दूसरा मूल निकलेगा x बराबर 3। ये दो मूल निकलेंगे इस समीकरण के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड के रूप में लिखे। इसको कितने लिखना है, गुणनखंड के रूप में लिखना। और ये जो है प्रश्न 2025 में आया। ऐसा कोई भी साल नहीं बचा है जहां पर गुणनखंड से सवाल न पूछे गए हों। तो ये बात सेट करके रखिए कि हमें गुणनखंड से एक सवाल मिलेगा, प्रायिकता से एक सवाल मिलेगा, टेक्नोमेट्री से एक सवाल मिलेगा। तो ये जो चैप्टर है आप बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए। 2016 से लेकर 2025 तक में जितने भी सवाल आए हैं आप वीडियो चालू करके साथ में प्रैक्टिस कीजिए। आपका मैथ में काफी बेहतर नंबर होगा, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणा करने पर 6 हो और जोड़ने पर 5x हो। तो 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहां से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3। तो दो फैक्टर बने, x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर बना x प्लस 2। ये रहा इसका गुणनखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है 2016 में आया है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करने पर कितना हो, 12 हो और जोड़ने घटाने पर कितना आए, -x आए। कितना आए, -x आए। तो 6x स्क्वायर और माइनस माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। यहां से मैंने 2x कॉमन लिया तो बचा कितना, 3x माइनस 2। और यहां से हमने एक कॉमन लिया तो 3x माइनस 2। तो दो फैक्टर बने, 3x माइनस 2 और अगला गुणनखंड बना 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बना। अब हल निकालना है इसका। तो x बराबर पहला जो मूल निकलेगा
यक्स बराबर 2/3 और दूसरा जो मूल निकलेगा यक्स बराबर -1/2। ये दो मूल निकलेंगे इस समीकरण के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है, तो संख्या बताइए। मतलब दो संख्याओं का योग, दो संख्या है यक्स प्लस वाई, दो संख्याओं का योग कितना है 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। पहली जो संख्या है, पहली यक्स है तो दूसरी 2x है। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं। y बराबर कितना है 2x है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है, मतलब पहली x है तो दूसरी क्या है 2x है, बराबर 24। तो 3x बराबर हो जाएगा 24। तो x बराबर हो जाएगा 24/3, 3 8 24। यक्स का मान कितना आया 8 आया। यक्स का मान कितना आया 8 आया। पहली संख्या 8 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी उसके दो गुनी होगी। तो पहली संख्या 8 होगी, दूसरी संख्या 16 होगी। इस प्रकार से लिखना है आपको जो मैं बोल रहा हूं। पहली संख्या 8 होगी और दूसरी संख्या 16 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश से एक घटा दिया जाए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, मैंने माना x/y है, अंश से एक घटा दिया जाए, अंश से एक घटा दिया जाए तो मान उसका कितना हो जाता है 2/3, 2/3 हो जाता है। और हर में यक्स, हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर दो मान निकल के आ रहे हैं। पहला बन रहा है, अगर अंश में से एक घटाया जा रहा है, जिसके अंश में से एक घटा दिया जाए तो मान कितना हो जा रहा है 2/3, और 2/3 हो जा रहा है, और हर में 4 जोड़ दिया जा रहा है तो मान कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। तो पहला समीकरण में इसको बदलते हैं, 3x-3 बराबर 2y, बराबर 2y। और यहां पर जो समीकरण बन रहा है 2x बराबर y प्लस 4, y प्लस 4 बन रहा है। अब यहां से हम किसी का भी मान निकाल लें तो काफी बेहतर तरीके से x का भी मान निकाल पाएंगे और उस भिन्न का भी मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि अपनाएं या विलोपन विधि, ये हमें बताइए। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि अपनाएं या विलोपन विधि। तो y बराबर, चलिए प्रतिस्थापन विधि से एक का मान दूसरे में रखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि y का मान निकालते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4। y बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। तो 3x माइनस 3 बराबर 2, 2x माइनस 4। अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 3 बराबर 2 दूना 4x, 4 दूना 8, माइनस 8। ठीक है, अब क्या करते हैं 8 को इस तरफ लाएंगे, 8 माइनस 3 बराबर 4x माइनस 3x। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5। तो x बराबर कितना आया 5 आया। x बराबर कितना आया 5 आया। और y बराबर हम मान निकालते हैं, x बराबर 5 आया तो दूसरे समीकरण में, ये पहला समीकरण बना, ये दूसरा समीकरण, x का मान दूसरे समीकरण पर रखने पर 5 दूना 10 बराबर y माइनस 4, y प्लस 4, y प्लस 4 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4। तो y बराबर कितना आया 6 आया। y बराबर कितना आया 6 आया। x का मान कितना आया 5 और y बराबर कितना आया 6 आया। तो यह जो भिन्न बना उस भिन्न को पूछ रहा है तो 5/6 होगा। भिन्न क्या होगा 5/6 होगा। ठीक है, बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है जो 2020 में पूछा गया था, समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y बराबर 20। तो यहाँ पर दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2।
यहाँ पर दो विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। जो आपको आता हो उससे निकाल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मान निकाल कर रखना होता है। जैसे हम पहले समीकरण का मान निकाल लें तो 2x बराबर 13 माइनस, तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापन विधि उतना बेहतर नहीं होगा। आइए विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण वन में क्या करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। समीकरण वन में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं और समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 दूना 14x माइनस 7 त्रिक 21y, 13 91। उसके बाद में 7 दूना 14x माइनस 2 दूना 4y बराबर 20 दूना 40। ठीक है, यहां से अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखिएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहां पर इसको समीकरण 3 डालिए, इसको समीकरण 4। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। तो 21 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17y बराबर 91 माइनस 40 करेंगे तो 51। तो y बराबर हो जाएगा 17 त्रिक 51, तो -3। y बराबर कितना होगा, -3 होगा। कितना होगा, -3 आएगा। y बराबर -3। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 त्रिका 9 बराबर 13। 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, 9 4 13 होता है। 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आया, 2 आया। x बराबर कितना आया, 2 आया। अगर y का मान दूसरे समीकरण में रख दें, x का मान दूसरे समीकरण में रखें तो y का मान -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं। बाकी तो ये समीकरण यहीं पर सवाल समाप्त हो जाएगा। आइए चेक कर देते हैं। तो 7 दूना 14 माइनस 2y बराबर 20, तो -2x बराबर हो जाएगा कितना है, 14 है। ठीक है, 14 है ना। ठीक है, 7 दूना 14। ठीक है, 14 इस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। सॉरी, y बराबर कितना हो जाएगा, -3। y बराबर कितना हो जाएगा, -3। समीकरण एकदम बिल्कुल सही है, जो मैंने सॉल्व कराया बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर का। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घूमने वाला है, जिनके लिए मैथ थोड़ा सा टफ है, यही चीजों को देखकर लगता है। तो आइए इसको हम आसान करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। माना 2 अंकों की एक संख्या है यक्स वाई है। ठीक है, यक्स वाई है, इसका योग कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। इसको समीकरण 1 डालते हैं। ठीक है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या अंकों का स्थान बदल जाता है। मतलब कह रहा है कि 10x प्लस वाई माइनस 36 कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, 10y प्लस x के बराबर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है। आइए इस सवाल को हम ज्ञात करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 12 दिया है, तो 10x और y को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 36 बराबर 10y माइनस वाई। तो इधर हो जाएगा 9x माइनस 36 बराबर 9y। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना है, यक्स बराबर करें तो 12 माइनस वाई है। यक्स बराबर कितना है, वाई बराबर कर दें तो 9x माइनस 36 बराबर वाई का मान कितना हो जाएगा, 9 कोष्टक में 12 माइनस यक्स, 12 माइनस यक्स बचेगा। तो 9x माइनस 36 बराबर 12 9 या 108 9 यक्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही।
फिर 9x को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 18x, फिर 108 प्लस 36 कितना हो गया 8 6 14, 3 1 4, 144। 18x बराबर 144, 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है, 18 तो 26, 18 अट्ठे 144। तो यक्स का मान कितना आया, यक्स का मान आया 8। तो यक्स का मान 8 आया, तो वाई का मान कितना होगा 4 होगा, वाई का मान कितना होगा 4 होगा। और इसी संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या होगी 84 होगी। और ये जो संख्या उलटने की बात कर रहा है तो कितना आएगा 48 आएगा। कैसे 48 आएगा, आइए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। एक्स वाई है तो कितना है 84 आ रहा है, तो वाई एक्स होगा तो कितना होगा, वाई एक्स होगा तो 48 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं, यक्स वाई, अगर वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो यक्स का मान 8 आया है ना, तो रख दीजिए इस समीकरण में 9 8 72, 72 में से माइनस 36 करेंगे तो 36 आएगा, 36 बराबर 9 वाई, वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, वाई का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 2022 में पूछा गया समीकरण 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हल करने का मतलब है यहाँ भी इस समीकरण का हमें मूल निकालना होगा। तो हमने बताया था सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं फिर मूल निकालते हैं। इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 12 15 कितना होता है 180, 12 15 कितना होता है 180 एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस 180 एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है 11x, जोड़ने घटाने पर 11x आए और गुणा करने पर 180x आए, तो 12x² माइनस 20x प्लस 9x माइनस 15। अब यहां से हमने क्या कॉमन लिया 4x कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया तो बचा कितना 3x माइनस 5। तो यहां से मैंने 3 कॉमन लिया तो बचा 3x माइनस 5। तो दो फैक्टर बने 4x, यहां पर मैंने 3 कॉमन लिया, ठीक है 3 कॉमन लेंगे तो 3x, तो 4x प्लस 3, दूसरा फैक्टर बना 3x माइनस 5। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा -3/4, दूसरा x का मान आएगा 5/3, x बराबर 5/3। यही दो मान आएंगे, मूल कितना निकल के आएगा x बराबर -3/4 और x बराबर 5/। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना था। मतलब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मैंने माना पुत्र की आयु, बेटे की आयु मतलब सन की आयु यक्स है और फादर की आयु वाई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पहले कह रहा, तो दोनों में हम 5 वर्ष पहले चले जाते हैं, ठीक है, y माइनस 5, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा, दोनों में 5 वर्ष पहले कह रहा है ना, 5 वर्ष पहले चले गए। और पिता की आयु पुत्र की आयु का मतलब पुत्र का 3 गुना होगा तब पिता की आयु के बराबर होगा। अब दूसरा समीकरण क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10 बेटे का उम्र, y प्लस 10 पिता का उम्र। कह रहा अब क्या होगा 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, पुत्र की आयु का 2 गुना मतलब पुत्र का 2 गुना होगा तब पिता के बराबर होगा। तो यहां पर अब दो समीकरण बन गए। पहला समीकरण है 3x माइनस 15 बराबर y माइनस 5, तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। एक समीकरण बना, समीकरण 3, इसको समीकरण 1 कर लीजिए, समीकरण 2, यहां पर समीकरण 3 बना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 20 बराबर y प्लस 10, तो 2x माइनस वाई बराबर -10। अब दूसरा समीकरण क्या बना 2x माइनस वाई बराबर -10। ये दो समीकरण बने, ठीक है। ये जो
दो समीकरण बने। अब दोनों समीकरणों को हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, पहले तीसरे समीकरण में से चौथे समीकरण को घटाते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये इससे कट जाएगा। तो 3 में से 2 गया तो बचा x बराबर 10 10 20। तो मतलब पुत्र की आयु कितनी आई, 20 वर्ष। पुत्र की आयु 20 वर्ष हुई। तो पिता की आयु कितनी होगी, तो पहले समीकरण में हम रख देते हैं। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 10। तो 20 त्याई 60, 60 माइनस वाई बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा 50। y बराबर क्या हो जाएगा, 50। तो पिता की आयु 50 वर्ष और पुत्र की आयु 20 वर्ष होगी। इस प्रकार से आपको सवालों को करना है। अगला जो प्रश्न है, आइए इस सवाल को करते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। पिता और पुत्र, पिता की आयु माना x, फादर की आयु, और बेटे की आयु y है, और इन दोनों का योग x प्लस वाई 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 बराबर हो जाएगा 40 के। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब उनकी आयु का अनुपात मतलब वर्तमान आयु x बटे वाई, फादर एंड सन। ठीक है, कितनी हो गई है, 4:1 है। मतलब बेटे की आयु 1 वर्ष होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 4y होगी। तो x बराबर 4y, x बराबर 4y। तो x बराबर 4y रखते हैं। 4y माइनस 5 प्लस y माइनस 5 बराबर 40। तो 5y माइनस 10 बराबर 40। तो 5y बराबर 50। तो y बराबर कितना आया, y बराबर 10 वर्ष। मतलब बेटे की आयु कितनी होगी, 10 होगी। बेटे की आयु कितनी होगी, 10 होगी। और पिता की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष। पिता की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष। तो x बराबर कितना होगा, 40 होगा। मतलब पिता की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। यहाँ पर पूछा पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, x प्लस वाई बराबर 7 और 3x माइनस 2y बराबर 11। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम विलोपन विधि अपनाते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि हमको x या y को गायब करना होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि यहाँ पर गायब हो जाए, तो दोनों पक्षों को जोड़ने पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, और समीकरण 2 में क्या करते हैं, हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 14। ठीक है, और नीचे वाले में 1 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 2y बराबर 11। माइनस 2y प्लस 2y दोनों पक्षों को जोड़ने पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। बचेगा कितना, 5x बराबर 25। तो x बराबर कितना आया, 5 आया। x बराबर कितना आया, 5 आया। तो 5 दूना 10, 2y बराबर 24। क्योंकि जब 5 दूना 10 हो जाएगा इस तरफ आएगा, सॉरी 5 दूना 10 इस तरफ आएगा तो 4 बचेगा। तो y बराबर कितना हो गया, 2। y बराबर 2 आएगा और x बराबर 5। यही हल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। 2016 से लेकर 2025 तक में जितने भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को किया और आपको एक अंदाजा मिल गया होगा, आइडिया कि हमारे पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ से आते हैं। हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया। अगर सच में आपको लगा हो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कॉलेज वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।